अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 62 और टॉपिक है हमारा नर्वस डिसऑर्डर। और इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन और उसके बाद हार्मोन्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नर्वस डिसऑर्डर। तो क्लास जो नर्वस डिसऑर्डर है उसके अंदर हमारे सिलेबस में तीन जो है वो डिसऑर्डर दिए गए हैं। एक है पार्किंसन डिजीज, दूसरा है एपिलेप्सी और तीसरा है हमारे पास अल्जाइमर डिजीज। तो सबसे पहले हम डील करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्किंसन डिजीज। क्लास पार्किंसन डिजीज एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज या सेल्स होते हैं जो हेड ट्रॉमा की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से या किसी झटके की वजह से वो टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, जिन सेल्स ने प्रोड्यूस करना होता है डोपामाइन। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं और वो जो केमिकल है जिसको हम डोपामाइन कहते हैं, वो डोपामाइन अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स की कंडक्शन है, यानी ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स की कंडक्शन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और इसमें क्या होता है, जो मोटर पावर होती है, सेंसरी पावर होती है, और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर रिजिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है और जो ब्रेन सेल्स हैं या टिश्यूज हैं वो अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और इस तरह से जो है ये डिजीज मोस्टली 50s या 60s की एज में होती है। और इसमें फिर हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, एल-डोपा और साथ ही GDNF, जीलियल सेल ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर होते हैं जो इसके अंदर यूज करके हम इसका पार्किंसन डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं, जिससे हम डोपामाइन की कंसंट्रेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो क्लास सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड। इट इज अ नर्वस डिसऑर्डर। नर्वस डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय द इनवॉलंटरी ट्रेमर्स। इनवॉलंटरी ट्रेमर्स होते हैं, डिक्रीज द मोटर पावर एंड कॉज रिजिडिटी इन बॉडी। और मेंटल फैकल्टीज जो हैं वो इसमें अफेक्टेड नहीं होती हैं। और ये डिजीज होती क्यों है, मैंने अभी आपको बताया था। ब्रेन में वो टिश्यूज या वो सेल जिन्होंने डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिन्होंने प्रोड्यूस करना होता है, वो सेल्स डैमेज होता है ड्यू टू द ट्रॉमा। Disease is caused by the cell death in brain area that produces dopamine, and dopamine is the neurotransmitter. Class next हमारे पास है onset of the disease is 50s and 60s, 50 साल या 60 साल की एज के जो आसपास जो है ये डिजीज मोस्टली होती है। और ये किस वजह से होती है, ड्यू टू द हेड ट्रॉमा। डिजीज रिजल्ट बाय द हेड ट्रॉमा। हेड ट्रॉमा की वजह से ये मोस्टली डिजीज होती है। उसके बाद है ट्रीटमेंट। तो मैंने अभी आपको बताया था, इसके ट्रीटमेंट में हमारे पास दो मेथड हैं। एक ड्रग्स है जिसको हम एल-डोपा कहते हैं, विच इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसन डिजीज। और क्लास दूसरा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है GDNF, गिलियल सेल ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। एक प्रोटीन है जो हमने बनाई, नेचुरली अकरिंग प्रोटीन है। और ये क्या करती है, इसको हमने लैब के अंदर रैट के ऊपर और मंकी के ऊपर, जिसमें पार्किंसन डिजीज थी, उसके ऊपर जो है वो हमने यूज किया और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। और कहा जाता है कि नियर फ्यूचर के अंदर जो हमारे पास GDNF है, ये हम ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी यूज करके इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इफेक्टिव ड्रग यूज फॉर इस एल-डोपा। लेकिन दूसरा मैंने बताया इन नेचुरली अकरिंग प्रोटीन। तो याद रखें GDNF इज द नेचुरली अकरिंग प्रोटीन। और इस किसका ये मुखफ़फ़ है, ये मुखफ़फ़ है जी गिलियल सेल ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। और इसमें हमने अप्लाई ऑन रैट एंड मंकी, नियर फ्यूचर अप्लाइड इन ह्यूमंस। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारे पास जो दूसरा डिसऑर्डर है वो हमारे पास है एपिलेप्सी। ये आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं एपिलेप्सी से रिलेटेड। एपिलेप्सी ब्रेन की ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें ऐसा नर्वस डिसऑर्डर है, या आप कह सकते हैं ऐसा फंक्शनल डिसऑर्डर है, या आप इसको ऐसा डिसऑर्डर कहते हैं जिसमें जो हमारे ब्रेन टिश्यूज या ब्रेन सेल्स होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। और
इस कंडीशन ये कंडीशन बेसिकली एपिलेप्सी जो है वो किस वजह से होती है, ब्रेन के अंदर अल्टरनेशंस की वजह से होती है, और वो एसोसिएटेड होते हैं कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर होता है, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के अंदर जो है वो जो केमिकल इंपल्सेस होती हैं या जो डिस्चार्ज होता है वो रैपिड हो जाता है। रैपिड डिस्चार्ज ऑफ केमिकल्स इन ग्रे मैटर काजेस द एपिलेप्सी, और इस कंडीशन में कन्वल्जन्स होती हैं बॉडी के अंदर, या इसकी बॉडी को झटके लगते हैं जो कि अनकंट्रोलेबल होते हैं, और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एपिलेप्सी। तो याद रखें किस वजह से होती है, ड्यू टू द रैपिड डिस्चार्ज ऑफ द केमिकल इन ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड विच इज एसोसिएटेड विद द अल्टरनेशन इन द ब्रेन फंक्शन। तो सबसे पहले काज बाय द अब्रप्ट ट्रांजिएंट्स, ये किस वजह से होती है, अब्रप्ट ट्रांजिएंट मतलब चेंजेस की वजह से ऑफ सेंसरी, ये सेंसरी, मोटर, साइकिक या ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स के अंदर जो है वो कन्वर्जन्स की वजह से होता है, क्योंकि ये क्या है, कन्वर्जन डिसऑर्डर है। उसके बाद है जी, इट इज ड्यू टू रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सेकेंडरी टू द सडन ट्रांजिएंट इन द अल्टरनेशन ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अंदर भी अल्टरनेशन और ग्रे मैटर के अंदर भी, सेरिब्रल के अंदर इंफेक्शन की वजह से भी हो सकता है। और इसका ऑनसेट क्या है, बिफोर 30, जबकि हमने पार्किंसन डिजीज में देखा 50s to 60s, जबकि इसमें बिफोर 30। अगर 30 के बाद हो तो हम उसको ऑर्गेनिक डिजीज का नाम देते हैं। ठीक हो गया। द लेटर ऑनसेट सजेस्ट दैट ऑर्गेनिक डिजीज। उसके बाद क्लास हमारे पास है इलेक्ट्रोसिन्फेलोग्राफी। इलेक्ट्रोसिन्फेलोग्राफी बेसिकली एक ऐसा टेस्ट है जिसके जरिए हम जो है एपिलेप्सी को टेस्ट करते हैं, और उसमें जो डिसऑर्डर है उसकी जो है वो ट्रीटमेंट के लिए उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। तो क्या है इलेक्ट्रोसिन्फेलोग्राफी? इज अ इंपॉर्टेंट टेस्ट टू स्टडी द एपिलेप्सी। उसके बाद क्लास हमारे पास है ट्रीटमेंट। एपिलेप्सी का कोई मुकम्मल ट्रीटमेंट तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो कन्वर्जन्स होती हैं उनको रोकने के लिए एंटी कन्वर्जन ड्रग्स जो है वो यूज की जाती हैं, और इस कंडीशन में अल्कोहलिक जो अल्कोहल अग्रेसिव जो होता है, तो इसलिए जो अल्कोहल है इसको पीने से मना किया जाता है। ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रोसिन्फेलोग्राफी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसके बाद रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द ग्रे मैटर, ये आप कह सकते हो कि ब्रेन के अंदर अल्टरनेशन होती है, सेकेंडरी अल्टरनेशन। उसके बाद क्लास थर्ड पॉइंट है हमारे पास अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज बेसिकली एक इसको ना एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है अलोयस अल्जाइमर, और उसने 1907 के अंदर ये डिजीज डिस्कवर की। क्लास बेसिकली जो अल्जाइमर डिजीज है इसके अंदर जो हमारी मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है, डेमेंशिया कहते हैं, और इसके साथ ही जेनेटिक प्री डेपोजिशन ये डिजीज है जो कि फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर होती है। और ये मोस्टली होती क्यों है, मेन रीजन क्या है इसकी मेन रीजन है जब हमारी बॉडी में एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो उससे जो है वो अल्जाइमर डिजीज होती है। ठीक हो गया। तो एल्यूमिनियम का पॉइंट जो आप इसने याद रखेंगे। तो पहला तो डिस्कवरी है अलोयस अल्जाइमर इन 1907। क्या होता है जी, इसमें डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन डिक्लाइन हो जाता है, डेमेंशिया हो जाता है जी। व्हाट इज डेमेंशिया? मेमोरी लॉस को कहते हैं। उसके बाद प्री डेपोजिशन ऑफ द टू डिजीज रन इन फैमिलीज, और किस वजह से होता है तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे। ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम मे कंट्रीब्यूट ऑफ द ऑनसेट ऑफ दिस डिजीज। इसके साथ ही डिक्लाइन इन द ब्रेन फंक्शन विद एज के साथ साथ जो ब्रेन है उसके फंक्शन कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद है जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द केमिकल, या आप कह सकते हैं ऑन कोऑर्डिनेशन, ड्रग्स का कोऑर्डिनेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। इसके एक एग्जांपल हमारे पास है निकोटीन। इससे पहले मैं आपको एक साइनेप्स आपने पढ़ा था, आपने उसमें 2 न्यूरॉन पढ़े थे,
पहले जो मौजूद होता है, जिस नर्व इंपल्स आती है तो हम उसे बिफोर द साइनेप्स, उसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। उसके बाद वाले को पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। पहले न्यूरॉन यानी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि साइनेप्स के बाद वाले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके ऊपर रिसेप्टर साइट होती हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर जाकर अटैच होता है। तो क्लास, जो निकोटीन है बेसिकली ये एक ऐसा केमिकल है जो कि क्या करता है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है किसके अंदर, न्यूरॉन्स की, किसके अंदर, पीएनएस या सीएनएस, ब्रेन हो, स्पाइनल कार्ड हो या नर्व्स हो, गैंग्लियन हो, इनके अंदर जो साइनेप्स और उसकी जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है उसको जाकर ये उसके ऊपर अटैच हो जाता है। और वहां पर जो एसिटाइल कोलिन का जहां पर अटैच होना होता है तो वहां पर क्या अटैक हो जाती है, निकोटीन, और इससे जो नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन है वो नेक्स्ट नहीं जा सकती है। तो हम कहेंगे अफेक्ट द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इन सीएनएस एंड पीएनएस, मिमिक्स द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन और निकोटीन रिसेप्टर्स, सो इट इज स्टिमुलेंट ऑफ द नर्व इंपल्स। और ये नर्व इंपल्स का क्या है, एक स्टिमुलेंट है। इसके बाद इंक्रीज द हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जैसे पढ़ा था उसमें आपने सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जैसे पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है। इट इंक्रीज हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मोबिलिटी, ये हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा यानी कि डाइजेस्ट के अंदर मोबिलिटी, और इसके साथ ही हार्ट बीट, जो कार्डिक डायस्टोल होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है। निकोटीन में इंड्यूस वॉमिटिंग एंड डायरिया, जो हमारे पास निकोटीन है ये वॉमिटिंग और डायरिया को भी स्टिमुलेट करता है, और साथ ही वाटर रिटेंशन रिलेशन इन किडनी, पानी का किडनी के अंदर जो है वो रिटेंशन हो जाना, इसको भी प्रमोट करता है निकोटीन। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास थे इफेक्ट ऑफ निकोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी क्लास, केमिकल कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन? द कोऑर्डिनेशन विच through which the glands and hormones are used to convey the message from one part of the body to another part of the body. अब उसमें दो पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं क्लास, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा हार्मोन्स। अब ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एक एक्सोक्राइन होते हैं और एंडोक्राइन होते हैं। एक्सोक्राइन वो होते हैं जिनके पास डक्ट्स मौजूद होती हैं सिक्रीशन खारिज करने के लिए, और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनके पास सिक्रीशन खारिज करने के लिए कोई डक्ट्स मौजूद नहीं होती, विदाउट देयर डक्ट्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपनी जो सिक्रीशंस होती हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर डालते हैं, और उन सिक्रीशंस को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, वो हार्मोन्स होते हैं, और जो जाकर टारगेट टिश्यू या टारगेट सेल्स के ऊपर जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। अब हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड मैंने आपको बता दिया, दूसरा हमारे पास, अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, इसके साथ गुनेड्स हैं, टेस्टी है, ओवरी है, पेंक्रियाज है, ये सारे, लिवर है, ये सारे ग्लैंड्स हैं। उसके बाद है जी ग्रीक एक्साइटिंग सेटिंग इन मोशन। हार्मोन का मतलब क्या है कि एक्साइटिंग कर देना, मोशन के अंदर रखना, और साथ ही 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, एंडोक्राइन टिश्यू और सेल्स। नेक्स्ट है जी हार्मोन्स। हार्मोन्स आर दी ऑर्गेनिक केमिकल्स विच आर रिलीज फ्रॉम ग्लैंड्स डायरेक्टली इनटू ब्लड एंड मूव फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द बॉडी टू अनदर पॉइंट ऑफ द बॉडी टू अफेक्ट द टारगेट टिश्यू और द सेल्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के साथ साथ इनिशिएट न्यू बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये नए बायोकेमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट भी कर सकते हैं, और इसी के साथ ही में स्टिमुलेट, में इनहिबिट द रिएक्शन, ये रिएक्शन को इनहिबिट भी करते हैं और इनिशिएट भी कर सकते हैं। रेगुलेट द एंजाइमेट के अदर केमिकल रिएक्शन, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होते हैं उनको इनिशिएट भी, जैसे अपने आगे हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिन होता है, जो कि हमारे स्टमक के अंदर जो पेप्सिनोजिन एंजाइम है उसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। इसी तरह से एक हार्मोन होता है गैस्ट्रिन, जो हमारे ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशन होती हैं, पैंक्रियाटिक बाइल, उनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद है जी कंट्रोल द लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म चेंजेस को कंट्रोल करते हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, ये सारी जो प्यूबर्टी हो गई,
और उसके बाद है जी क्लास केमिकल हार्मोन में भी 4 टाइप, 4 तरह के केमिकली हार्मोन्स होते हैं। नंबर 1 प्रोटीन से बने होते हैं हार्मोन्स, या तो अमाइनो एसिड या उनके डेरिवेटिव से बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं, स्टीरॉइड से बने होते हैं। अब प्रोटीन से कौन से बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं जी इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये 2 हार्मोन हैं जो पैंक्रियास से रिलीज होते हैं और हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। तो ये प्रोटीन से बने होते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी अमाइनो एसिड एंड डेरिवेटिव्स। अमाइनो एसिड एंड डेरिवेटिव्स, इसकी आपके बुक में 3 एग्जांपल दी गई हैं। एक थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो हमारे थायराइड ग्लैंड जो नेक के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके रिलीज होता है और बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन और ग्रोथ के अंदर इन्वॉल्व होता है। दूसरा हमारे पास है एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। ये हमारे पास किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड, उसके कॉर्टेक्स रीजन से रिलीज होता है और हमारी बॉडी में इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करता है। इसके बाद है जी पॉलीपेप्टाइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर हमारे पास 2 हार्मोन आते हैं, एक एडीएच आता है और दूसरा ऑक्सीटोसिन आता है। ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं और इनका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म को। एक का काम है वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करना किडनी के अंदर और दूसरे का काम है मिल्क प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास क्लास स्टीरॉइड। जो स्टीरॉइड की एग्जांपल है आपकी बुक में दी गई है वो एस्ट्रोजन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है और लास्ट में कॉर्टिसोन है। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये फीमेल के अंदर ओवरी से प्रोड्यूस होता है और ये हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन ये मेल्स के अंदर टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है और ये भी किससे बना होता है? स्टीरॉइड। और नेक्स्ट है कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन ये हमारी बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, यानी कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है और ये मेड्यूलरी पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। और बस यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।